मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भूल गए हैं। पीएम किसान की 20वीं किस्त भी आ चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है अगली किस्त भूल गए हैं। ऑलमोस्ट चौथी किस्त है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, लेकिन अभी तक नहीं भेजी गई है और न ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अब किस्त हम डालने वाले हैं। आखिर भजनलाल सरकार क्या करना चाहती है, या फिर किसानों को पैसा देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। एक तरफ खाद्य सुरक्षा योजना से किसानों को बाहर किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें की जा रही है, और एक तरफ पैसा भी नहीं दिया जा रहा है जो सीएम किसान का है, और जिनको मिलना चाहिए, जो हकदार है, उनको नहीं मिल रहा है। अब बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर 20वीं किस्त बहुत सारे किसानों की नहीं आई, तो नहीं आई, उसके बाद में वो किसान वेरिफिकेशन के लिए चले गए, उनकी जांच शुरू है और जांच अभी फिलहाल चल रही है उनकी। तो जिनकी जांच चल रही है, जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगी तब तक सीएम किसान की भी किस्त रिलीज नहीं की जा सकती है, क्योंकि सीएम किसान की किस्त 20वीं किस्त के अकॉर्डिंग ही अनाउंस की जाएगी। जब भी मतलब 2 किस्तें एक साथ ही भेजी जाएगी ऑलमोस्ट, तो तब भी की जाएगी। तो अभी फिलहाल जांच चल रहा है। एक तरीके से खबर आ रही है कि जांच चल रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ऐसे बहुत सारे फार्मर्स पकड़े गए हैं जो मल्टीपल लाभ ले रहे थे, अपने ही परिवार के अंदर दो पति पत्नी दोनों लाभ ले रहे थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। कई ऐसे किसान जिन्होंने जमीन खरीदी है वो भी पेमेंट ले रहे थे, तो उनका भी पेमेंट होल्ड कर दिया गया है। अब आखिर कैसे ये कैलकुलेट किया उन्होंने कि जिन्होंने जो है भूमि परचेज की है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे किसान ऐसे आए जिन्होंने भूमि परचेज नहीं की है, वो भी इस कैटेगरी के अंदर आए हैं। तो आप सभी को पता है, जब आवेदन होता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर, तो वहां पे जमीन की जो एग्जिस्ट जमीन की डिटेल है, मतलब आपको कैसे जमीन मिली, क्या आपने जमीन बाय की या फिर आपको गिफ्ट मिली है, आपने जो भी पूर्वज है उनसे गिफ्ट मिली है, तो बहुत सारी चीजें होती है वहां पे। परफेक्ट वहां पे जिन्होंने भी सेलेक्ट किया उनका नाम बिल्कुल भी नहीं आया, उनको जो है यहाँ पे रखा गया पीएम किसान के अंदर, वैसे किस्त भी भेज दी गई है। और जिनकी किस्त नहीं आई है उनका एक ही रीजन बताया जा रहा है, या तो फिर क्या है कि एग्जिस्टिंग फार्मर अभी तक उसका लाभ ले रहा है। जैसे मान लो आपके पिताजी के नाम जमीन थी और उनका अभी तक पीएम किसान का जो है चल रहा है, उन्होंने पहले केवाईसी करवा दी थी, अभी हाल ही में कुछ हुआ है या जो भी है, तो वो लाभ ले रहा है। एग्जिस्टिंग जो भी लैंड लोवर है वो लाभ ले रहा है, और आपका जो पेमेंट है इसी वजह से होल्ड कर दिया गया है कि दोनों लाभ नहीं ले सकते एक ही जमीन पे। और कुछ ऐसे फार्मर्स पकड़े गए हैं जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है। अब फार्मर रजिस्ट्री कितनी जरूरी है मैं आपको बता दूं, इतनी जरूरी है जैसे आधार कार्ड जरूरी है, वैसे फार्मर रजिस्ट्री जरूरी है किसान के लिए। आखिर आपको हर एक जो किसान से जुड़ी योजना का लाभ चाहिए, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, फार्मर रजिस्ट्री तो आपको करवानी पड़ेगी। अभी फिलहाल जो है ऑनलाइन फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रही है, वहाँ पे जो जमीन हम ऐड कर रहे हैं वहाँ पे शो नहीं हो रही है कि आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, ये हो रहा है। तो मैं डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा जल्दी से जल्दी जो फार्मर रजिस्ट्री का जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑनलाइन दे रखा है, सीएससी सेंटर और ई-मित्र पे दे रखा है, तो उसके अंदर अपडेट किया जाए और जो यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री है उसके लिए किसान रजिस्ट्रेशन कर पाए। क्योंकि बहुत सारे किसानों को पीएम किसान योजना के अंदर जुड़ना है, तो योजना के अंदर जुड़ना है तो सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री जरूरी है। कई ऐसे किसान थे जो होशियार निकले, उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री करवा दी है, लेकिन पीएम किसान पोर्टल के ऊपर रजिस्टर नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे पोर्टल एरर आ रहा है। अब बहुत सारी चीजें हो रही है, मतलब फार्मर नया तो जोड़ ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे राजस्थान सरकार तो बहुत ही अलग ही पंगा लेके बैठी है कि जो यहाँ पे खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर है हम उनको बाहर करेंगे। ऑलमोस्ट करना चाहिए। उसके अंदर जो कैटेगरीज दे रखी है उसके आधार पे हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं। वहाँ पे खुली धमकी दे रखी है, और जो हमारे खाद्य मंत्री है सुमित गोदारा जी, उन्होंने बताया है नहीं करते हो आप गिव अप, आप अनएलिजिबल हो, आप अपात्रता रखते हो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर, तो खुली धमकी है आपके लिए। जब जांच होगी उस दौरान आप पाए जाते हो, या जो लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट में आपका नाम आया तो आप फॉर्म गिव अप कैंपेन का फिल कर दीजिए, वरना हम जब कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर तो जितना आपने 2016 से राशन प्राप्त किया है उसके अकॉर्डिंग जो पैसा है 30 रुपये 57 पैसे, उसके हिसाब से आपको रीपे करना पड़ेगा हमें। और इससे 2016 से अभी फिलहाल कितना आपको राशन मिल रहा है, 2016 के अंदर कितना राशन मिल रहा होगा, वो पूरा आपका कैलकुलेशन होगा, और उसके आधार पर दोबारा आपको जो है पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी सरकार को। ये जो है आपका होगा रसद विभाग के अंदर जमा होगा जितना भी पैसा है। तो यदि आप अभी भी अनएलिजिबल है तो गिव अप कैंपेन का फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आप जो लिस्ट आ रही है उनका आप इंतजार कर सकते हैं।
आपका लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता है तो आपको जो है गिव अप कैंपेन का फॉर्म फिल नहीं करना है। तो आपको राशन डीलर के अटैच में रहना है, राशन डीलर के संपर्क में रहना है, ताकि आपको वो लिस्टें प्राप्त हो सके जो अनएलिजिबल है, जो पात्रता नहीं रखती है खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर, जो परिवार पात्रता नहीं रखते हैं खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर, तो वो हो सकता है। हम बात कर रहे थे सीएम किसान की, तो सीएम किसान का यही हो सकता है बड़ा जो इश्यू है, वो यही हो सकता है कि अभी फिलहाल पटवारी के द्वारा जांच चल रही है पीएम किसान की। तो पीएम किसान की जब तक जांच कंप्लीट नहीं होती है, यहाँ पर जो बताया गया है उसके अंदर कि जो भी पीएम किसान का नियर बाई ऑफिस है, तहसील के अंदर ऑलमोस्ट होता है, एसडीएम ऑफिस में होता है पीएम किसान का ऑफिस, तो वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं एक बार। तो इतना कहा गया है, बाकी वेरिफिकेशन भी चल रहा है, और इतना कहा गया कि आपको जल्दी पैसा चाहिए तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे नहीं जाते हो तो आपकी जब जांच होगी उस दौरान हो जाएगा। बाकी सीएम किसान का पैसा इस वजह से होल्ड किया जा सकता है क्योंकि पीएम किसान के बेसिस पर ही वो देना है। तो पीएम किसान के अंदर जितना होल्ड किया उनकी जांच होगी, उसके बाद ही पैसा भेज सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, वो हो सकता है। बाकी यही लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं लग रहा है। हो सकता है कि पैसे जल्दी आ जाए, लेकिन अब सरकार के ऊपर ही डिपेंड है, सब कुछ सरकार ही जानती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि सरकार बहुत कुछ कर चुकी है और बहुत कुछ करने वाली है। जैसे अभी खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर है, जल्दी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर भी होगा। जय हिंद, जय भारत।